हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 175 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आने वाले जो भी आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे HSSC फार्मासिस्ट का हो या फिर DSSB का हो या रेलवे फार्मासिस्ट का हो, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी के साथ में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो चैनल पे नई सीरीज़ आने वाली है HSSC फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग। तो ये सीरीज़ जो है वो आपकी थर्सडे को स्टार्ट होगी। फर्स्ट वीडियो, इसमें टोटल 11 वीडियोस रहेंगी, जिसमें हम 11 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। ठीक है, थर्सडे से ये स्टार्ट होगी एंड अराउंड 7 to 8 डेट तक जो है ये कंप्लीट होगी। अभी HSSC फार्मासिस्ट की जो टेंटेटिव डेट है वो 16/9 है। ठीक है, 16 सितंबर है। सो तब तक ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट भी हो जाएगी एंड इसी के साथ में हम बेस्ड ऑन द पैटर्न हम डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो अभी टेंटेटिव है, अगर आगे जाएगी तो भी ये प्लेलिस्ट जो है वो आपको चैनल पे अवेलेबल रहेगी, तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट तब उसके बाद में भी देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज। तो क्रोमेटिन की कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियस की श्रिंकेज, इसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है एंड ये पूरा प्रोसेस कहलाता है पिक्नोसिस। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका कोल्चिसिन जो है वो आपका ड्रग यूज़ होता है गाउट की ट्रीटमेंट में एंड कोल्चिसिन आपका पोलीप्लोइडी भी कोज करता है एंड रिसर्पिन जो है वो आपका एंटी हाइपरटेंसिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैजिक रेमेडीज़ एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। मैजिक रेमेडीज़ एक्ट यानी कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट, तो ये किस ईयर में पास हुआ था। काफ़ी बार ये रिपीटेडली पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये आपका पास हुआ था 1954 में। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरियस ड्रग्स मीन्स। सुपरियस ड्रग का मीनिंग क्या होता है। सुपरियस ड्रग जो कि आपके सिमिलर होते हैं ओरिजिनल ड्रग की तरह, लेकिन वो एक तरीके से सब्सटीट्यूट होते हैं या रिजेंबल ड्रग्स होते हैं, इमिटेशंस होते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म्स आपके सुपरियस ड्रग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, 3 टाइप के आप इसमें ड्रग्स पढ़ते हैं, एक अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, सुपरियस ड्रग एंड मिस ब्रांडेड ड्रग्स। तो इनकी डेफिनेशन, मल्टीपल डेफिनेशन हर एक की दी गई हैं। तो ये आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली ये डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग इज। तो शेड्यूल जी ड्रग का एग्जाम्पल क्या है। तो शेड्यूल जी ड्रग्स वो होते हैं जो कि अंडर मेडिकल सुपरविजन ही लिए जा सकते हैं। सो इसमें आपकी एक लिस्ट आती है शेड्यूल जी ड्रग्स की, तो उसमें से ग्लाइवेनक्लामाइड ड्रग होता है जो कि आपका सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया ओरल एंटीकोगुलेंट होता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है, सॉरी इट इज़ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये पूरी लिस्ट आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मिलेगी, जब आप शेड्यूल जी को डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल्स आर टेस्टेड एट। तो बायोलॉजिकल्स जो हैं ये कहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। सो ये आपके कसौली में टेस्ट होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कसौली में आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये आपके टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 20 वीक प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद द कंसेंट ऑफ। सो अगर प्रेगनेंसी 20 वीक लॉन्ग है, 20 वीक मीन्स अगर हर महीने में आप 4 वीक्स होते हैं तो इट इज़ 5 मंथ्स। ठीक है, अगर 5 मंथ की प्रेगनेंसी है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का कंसेंट लगता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि अगर 5 मंथ की प्रेगनेंसी है तो इसमें मदर को हार्मफुल मीन्स डेथ का जो है वो काफ़ी रिस्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपियम स्ट्रॉ इंक्लूड ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट। सो ओपियम स्ट्रॉ जो है वो आपका फ्लावर से ऑब्टेन किया जा सकता है, स्टेम से एंड रूट से, लेकिन सीड पार्ट से ओपियम स्ट्रॉ जो है वो ऑब्टेन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबलेट और कैप्सूल्स ऑफ ड्रग्स specified in schedule X can be marketed in packing not exceeding।
तो जो टैबलेट और या फिर कैप्सूल्स होते हैं ड्रग्स के जो कि शेड्यूल एक्स में स्पेसिफाई किए गए हैं, उनकी जो पैकिंग होती है वो कितनी यूनिट डोजेज तक होनी चाहिए। तो इसमें 100 यूनिट डोजेज से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 100 यूनिट डोजेज। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इन बॉन्ड्स आर इशूड बाय। सो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इन बॉन्ड, ठीक है, इसके इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लाइसेंस रिक्वायर्ड रहता है वो कौन इशू करता है? तो इट इज़ इशूड बाय द एक्साइज कमिश्नर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTAC इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। सो DTAC यानी कि ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज़ परमिटेड इन सोप्स। सोप्स में कौन सा कलर जो है वो परमिटेड रहता है? सो सोप्स में जो कलर परमिटेड रहता है उसमें थैलोसाइनिन ब्लू, सिट्रस रेड 2 एंड रोडामाइन, ये तीनों ही कलर्स जो हैं परमिटेड रहते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिशन टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल्स विद न्यू ड्रग इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग। ठीक है, सो क्लिनिकल ट्रायल्स को इनिशिएट करना है न्यू ड्रग्स के लिए, वो उसके लिए जो परमिशन रिक्वायर्ड रहती है वो किस फॉर्म के थ्रू जो है वो अप्लाई करना पड़ता है? तो इसमें आप अप्लाई करेंगे फॉर्म नंबर 12 से। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ नॉट अ शेड्यूल C1 ड्रग। इनमें से कौन सा एक शेड्यूल C1 ड्रग नहीं है? तो शेड्यूल C1 में आपके बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। सो इसमें आपका डिजिटलिस आ जाता है, एरगेट आ जाता है, फिश लीवर ऑयल आ जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसमें नहीं आता है। ठीक है, इसमें अदर देन पेरेंटल यूज़ वाले जो ड्रग्स रहते हैं वो आपके आते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक इंटेंडेड फॉर यूज़ ऑन द आई लैश कंटेनिंग कोल तार इज़। सो कॉस्मेटिक्स का इम्पोर्ट जो कि कहाँ पे यूज़ करने के लिए रहता है? आई लैश के ऊपर। ठीक है, आई लैश जो आइज़ के ऊपर लैशेज़ रहते हैं जिनमें कोल तार होता है। ठीक है, इनका इम्पोर्ट जो है वो आपका प्रोहिबिटेड रहता है। ठीक है, इनका इम्पोर्ट जो है वो नहीं किया जा सकता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योर फॉर कैंसर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कैंसर का क्योर जो है वो किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट में आता है? तो क्योर फॉर कैंसर इज़ अ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट, मीन्स कैंसर का क्योर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें आपका जो आपके शेड्यूल जे ड्रग्स होते हैं उनमें वो डिजीज़ आती हैं, एलिमेंट्स आती हैं जिनको ड्रग्स के थ्रू जो है वो आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड एस्से इज परफॉर्म बाय। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एस्से जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है? सो इट इज़ परफॉर्म बाय द रेडॉक्स टाइट्रेशन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन आपका DSSB पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एस्से वाले एनालिसिस वाला पार्ट उसमें लास्टली जो है वो काफ़ी बार पूछा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन सब अरेकिनॉइड स्पेस इट इज़ टर्म्ड एज। जब एनेस्थेटिक को सब अरेकिनॉइड स्पेस में इंजेक्ट किया जाता है तो उसे कहा जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो इट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डेनॉन इज़ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन। तो वेल्डेनॉन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इट इज़ प्रेजेंट इन जेटमांसी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लाज्मा काइनिन। प्लाज्मा काइनिन इनमें से कौन सा है? तो प्लाज्मा काइनिन आपका रहता है कैलिडिन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग दैट प्रमोट्स डायूरेसिस बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज। तो एक ऐसा ड्रग जो कि डायूरेसिस को प्रमोट करता है, मीन्स डायूरेटिक ड्रग है। सो कैसे करता है? बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के एक्शन को एंटागोनाइज करके करता है। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में हम पढ़ते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन।
सो यही ड्रग जो है वो इसमें आपका रहेगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड। सो ओवरीज को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसे क्या कहा जाता है? सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज ओफोरेक्टोमी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फार्मेसी प्रोफेशन शुड बी। तो फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो आपका एक ऑब्जर्वेंट प्रोफेशन होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल किस आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में प्रेजेंट होता है? तो ये आपके जो अस्वाद एंड अरिस्टाज होते हैं उनमें आपका अल्कोहल जो है वो सेल्फ जनरेट होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है mRNA इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस एज। तो mRNA न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है एज hnRNA। तो इस फॉर्म में ये सिंथेसाइज होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेक ऑफ अ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन अ रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस इज कॉल्ड। सो 4 to 10 ड्रग्स का इंटेक, ठीक है, मिनिमम 4 से 10 ड्रग का इंटेक कर रहे हैं सेम टाइम पे रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस पे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीफार्मेसी। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट्स मेडिकेशन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स इज टर्म्ड एज। सो कोई भी पेशेंट है, पेशेंट को जो मेडिकेशन दी जा रही है हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसका स्ट्रक्चरली इवेल्युएशन किया जाता है एंड ये आपका कहलाता है मेडिकेशन रिव्यू। ठीक है, कि कब मेडिसिन दी जा रही है, कैसा उसको इफेक्ट आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन वेरीज इज। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन सा प्रेजेंट होता है वेरीज में? सो ये आपका रहता है इलेजिक एसिड। ये आपका वेरीज में प्रेजेंट होता है एंड इट एक्ट्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कौन सा बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व रहता है? तो इसमें आपका ह्यूमरल थ्योरी जो है वो आपकी इन्वॉल्व रहती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंच तत्व। पंच तत्व का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो पंच तत्व में आपका स्काई, वाटर, सॉइल, ये 3 आते हैं, मीन्स 5 इसमें तत्व रहते हैं। तो बाइल इसमें नहीं आता है। ठीक है, सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज वन ऑफ द लेबोरेटरीज फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी इनमें से एक लेबोरेटरी है? तो ये लेबोरेटरी आपकी कहलाती है पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कुन्नूर में है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्क कंटेन्स। तो मिर्क क्या कंटेन करता है? तो मिर्क जो है ये आपका गम रेजिन इसमें रहता है, ओलियगम रेजिन है ये, तो इसमें आपका गम जो है वो प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंस्टेंट प्रेजेंट इन गार्लिक। गार्लिक में कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? तो गार्लिक में आपका एलिसिन एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ सिमिलर इज एसोसिएटेड विद। तो लॉ ऑफ सिमिलर आपका किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद द होम्योपैथिक सिस्टम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी इज नोन एज एम.एल. श्रॉफ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज दैट इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सिस्टमेटाइज्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज। तो एक प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू इंडिया से किस डिजीज़ को जो है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट मीन्स हटा दिया गया है? तो ये डिजीज़ है आपका स्मॉल पॉक्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डायूरेटिक। इनमें से डायूरेटिक कौन सा ड्रग है? तो डायूरेटिक आपका गोखरू जो है ये आपका डायूरेटिक ड्रग रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरिका पपाया प्लांट गिव्स डैश एंजाइम।
कैरिका पपाया प्लांट में कौन सा एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है? तो इट कंटेन्स पेपेन एंजाइम, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज फीटल अबनॉर्मेलिटीज इज टर्म्ड एज। तो किसी भी ड्रग की कैपेसिटी फीटल अबनॉर्मेलिटीज कोज करने की ये कैपेसिटी क्या कहलाती है? सो इट इज़ नोन एज टेरेटोजेनिसिटी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग्स कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस ऑन लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज पे ऑस्टियोपोरोसिस कौन सा ड्रग जो है वो कॉज करता है? तो ये ड्रग्स आपके रहते हैं GnRH एनालॉग्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फर्मेशन ऑफ ड्रग्स इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय। तो ड्रग्स की कन्फर्मेशन जो है वो आपकी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी इसमें आपका NMR भी जो है वो कन्फर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं किसी एक वे में। ठीक है, इसमें आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, इन सभी का पता लगता है कि कैसे उनकी अरेंजमेंट है, एंड इसमें आपको मॉलिक्यूलर वेट से कन्फर्मेशन होती है कि वो सेम कंपाउंड है या डिफरेंट है। सो एज़ पर द आंसर की जो इस क्वेश्चन पेपर के लिए दी गई थी उसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स दैट इज RBCs प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। तो इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका लाइफ स्पैन कितना रहता है? तो लाइफ स्पैन इज 120 डेज, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट मीन्स प्रेमिसेस फॉर सेल ऑफ ड्रग्स विच हैव। सो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का मीनिंग क्या होता है? तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वो होते हैं जो कि ड्रग्स की सेल करते हैं, एंड ये आपके क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, लेकिन ड्रग्स जो हैं वो उनको कंपाउंड नहीं कर सकते। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूजुअल सोर्स ऑफ हिपेरिन इज। तो हिपेरिन का सोर्स क्या है? तो हिपेरिन आपका ऑब्टेन होता है टिश्यूज ऑफ डोमेस्टिक मैमल्स। जो आपके डोमेस्टिक मैमल्स होते हैं उनके टिश्यूज से इसको ऑब्टेन किया जाता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज यूज ओकेजनली एज एन एंटीऑक्सीडेंट। कौन सा विटामिन जो है वो आपका ओकेजनली यूज़ किया जाता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट? सो ये विटामिन आपका रहता है विटामिन ई, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप बी पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो जो ब्लड ग्रुप, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है वो किस पर्सन से ब्लड ग्रुप ले सकता है? ठीक है, तो वो या तो आपका ब्लड ग्रुप ओ वाले से ले सकता है क्योंकि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, या फिर सेम ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड ले सकता है जिसका बी है एंड बी है। अगर ए से लेगा तो ए में आपका एंटीबॉडी रहेगी जो कि आपके इसको रप्चर कर देगी, एंड जिसमें सीरियस हार्मफुल इफेक्ट इवन डेथ तक हो सकती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोजेज ऑफ ड्रग्स इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो जो ड्रग की डोजेज होती है वो किसके थ्रू जो है वो डिटरमाइन की जा सकती है? ठीक है, इन सभी के थ्रू डिटरमाइन की जा सकती है, एक को छोड़ के। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आप डिटरमाइन कर सकते हैं ड्रग की डोजेज कितनी चाहिए, हाफ लाइफ से, लिपिड सॉल्युबिलिटी से हम नहीं कर सकते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग से। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF कंटेन्स द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली जो शेड्यूल FF रहता है वो किसके रिगार्डिंग रहता है? तो इसमें आपका स्टैंडर्ड्स रहते हैं फॉर द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सीरम हेपेटाइटिस को प्रोड्यूस कर सकते हैं किसकी प्रेजेंस की वजह से? तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।